जब तेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है तो महाराज के सामने जाने का उद्देश्य क्या है? और इतना तेज क्यों चल रहा है? मुझे हिल हिल कर चक्कर आ रहे हैं। चुप कर बंधु। मैंने सुना है कि तेज चलने वाले मनुष्य का मस्तिष्क और तेज चलता है, इसलिए मैं भी तेज चल रहा हूँ। और महाराज तक पहुँचने से पहले मुझे कुछ ना कुछ तो सोचना ही होगा। सुन कठपुतली वाले हैं, बड़े कच्चे खिलाड़ी लगते हो। वो तो अच्छा हुआ हम सही समय पर आ गए, अन्यथा महाराज हमसे आंखों में आंखें डालकर प्रश्न कर रहे थे, इसलिए हम थोड़ा भयभीत हो गए थे। किंतु गुरुदेव हमने सारा दबाव सह लिया, लेकिन अपने मुख से आपका नाम सामने नहीं आने दिया। दे ताली। गुरुजी, मुझे तो अभी भी इस कठपुतली वाले पर संदेह है कि अपने कांपते हुए मुख से कभी भी महाराज के सामने आपका नाम उगल सकता है। ओ कठपुतली वाले, यदि महाराज ने तुम्हें फिर बुलाया तो तुम क्या बोलोगे? आपका नाम? क्या? सुन कठपुतली वाले, शीघ्र विजयनगर से ऐसे गायब हो जा जैसे यहाँ कभी आया नहीं था। परंतु गुरुदेव, किंतु परंतु को लपेट, सामान को समेट, गधे पर बैठ, निकल जा, अन्यथा हम तुझे ऐसी भयानक काल कोठरी में डलवाएंगे जिसमें आने से स्वयं काल में डरता है। जो आज्ञा गुरुदेव। ये गुरुवर पटरी प्रसाद को विजयनगर से बाहर जाने के लिए क्यों कह रहे? संभवतः उचित ही कह रहे हैं, नहीं तो शीघ्र ही इसके खेल के कारण पूरा विजयनगर गलतफहमियों और संदेह का नगर बन जाएगा। रामा, वैसे तुझे कोई सलाह देने का कोई लाभ होता तो नहीं है, परंतु फिर भी कहता हूँ कि अच्छा होगा यदि तू महामंत्री जी से मिलकर महाराज के मनोभाव जान ले और फिर निर्णय कर कि महाराज से मिलना है या नहीं। हाँ बंधु, सही कह रहे हैं। मैं यहीं रुककर मंत्रीवर की प्रतीक्षा करता हूँ। महाराज, हमने कहा ना, हम एक महाराज मोतीचूर के लड्डू। चीनी हमें नहीं खाना है अभी। महाराज, हमने स्वयं अपने हाथों से ये स्वादिष्ट मोतीचूर के लड्डू बनाए हैं, आप थोड़े से तो चख लीजिए। हाँ हाँ महाराज, चखिए ना। छोटी रानी ने इतने प्रेम से आपके लिए लड्डू बनाए हैं, वो भी मोतीचूर के। ये आपने बनाया है? जी। अत्यंत स्वादिष्ट है। हम भी चखना चाहते हैं। जी अवश्य चखिए। अद्भुत। आज तो सच में ही ये लड्डू स्वादिष्ट बने हैं। आज तो तात्पर्य क्या है आपका? हमारे कहने का तात्पर्य है कि आज ये लड्डू अत्यंत ही स्वादिष्ट बने हैं, है ना महाराज? जी, अत्यंत स्वादिष्ट है। लड्डुओं के बीच में काजू भी डाले हैं। वाह! किंतु हमारे लड्डू में तो काजू है ही नहीं। महाराज, जब हम लड्डू बना रहे थे ना, तो कुछ काजू तो हम स्वयं खा गए। संभवतः इसीलिए आपके लड्डुओं में काजू नहीं आया होगा। तो फिर हमें वही लड्डू देना चाहिए था ना जिसमें काजू हो। महाराज, आप बालक की भांति बर्ताव क्यों कर रहे हैं? बालक की भांति अर्थात? आपके कहने का तात्पर्य क्या है? महाराज, आप शांत हो जाइए। महाराज, शांत हो जाइए। आप ये लड्डू बाद में खा लीजिएगा। नहीं 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 नहीं, बाद में नहीं। जितने लड्डू खाने आपको अभी खा लीजिए। बाकी सारे लड्डू हम पंडित रामाकृष्ण के घर भिजवाएंगे। पंडित रामकृष्ण के घर क्यों जा रहे हैं ये लड्डू? क्योंकि महाराज, हमने ये लड्डू भास्कर के लिए बनाए हैं। छोटी महारानी जी, आपने हमें समझ क्या रखा है? जब पंडित रामकृष्ण के घर पर ये लड्डू जाएंगे तो पंडित रामकृष्ण भी तो इसे खाएंगे। अरे, ये
महाराज को हो क्या गया है? जब से महाराज ने कठपुतली का खेल देखा है तब से ही विचलित है। कोई बात नहीं, महाराज को विचलित से हर्षित बनाने वाला पालक का काढ़ा बनाने चले हम। पालक का काढ़ा? साथ में 2 चम्मच काला नमक डालकर। 2 चम्मच काला नमक? पंडित रामकृष्ण। महाराज प्रणाम। आप? क्या बात है, किसी और की अपेक्षा थी? नहीं महाराज। तो फिर किस उद्देश्य से यहाँ पर घात लगाए खड़े हैं आप? हाथ लगाए? हाथ लगाए नहीं महाराज, मैं तो प्रतीक्षा कर रहा था। किसकी प्रतीक्षा? वो जाने दीजिए पंडित रामकृष्ण, आप हमें ये बताइए कि आपको कठपुतली का खेल कैसा लगा? कठपुतली का खेल अच्छा था महाराज, अच्छा ही लगा, सबका मनोरंजन हुआ। मनोरंजन या फिर कुछ और? महाराज और तो कुछ भी नहीं। कुछ नहीं? वैसे हमें भी कठपुतली का खेल अच्छा लगा, परंतु हमें लगा कि सिम्बा एक होशियार राजा नहीं है। उसे समझ जाना चाहिए था कि वाचाल वानर के मस्तिष्क में क्या चल रहा है। क्या पंडित रामकृष्ण? जी महाराज, मुझे भी लगा कि वो दूर की नहीं सोचते थे। दूर की नहीं सोचते थे? जैसे आप सोचते हैं। महाराज दूर तक की सोचते हैं ना पंडित रामकृष्ण। वाचाल वानर भी दूर तक की सोचता था। एक अच्छे राजा के आवश्यक गुणों में से एक होता है सचेत रहना। सिम्बा एक सचेत महाराज नहीं था, क्यों? जी महाराज। यदि उस्ताद कालू समय पर नहीं आते तो आप विष पिलाई देते हैं। मैं महाराज? हम आपकी नहीं पंडित रामकृष्ण, हम तो वाचाल वानर की बात कर रहे थे। जी महाराज। मूर्ख था वो वाचाल वानर। उसे ज्ञात होना चाहिए था कि जो हाथ उसे वो पद, वो वैभव दे सकते हैं, वही हाथ आपसे एक दिन वो सब छीन भी सकते हैं। से महाराज? हम आपकी नहीं पंडित रामकृष्ण, हम तो वाचाल वानर के विषय में बात कर रहे हैं। आप स्वयं पे क्यों ले रहे हैं? अंधा हो चुका था वाचाल वानर अपने पुत्र प्रेम में, और देखिए सब कुछ खो दिया उसने। वो पद, वो प्रतिष्ठा, वो प्रेम, वो मित्रता। जी महाराज, वो तो है। हम समझ नहीं पा रहे पंडित रामकृष्ण के मनुष्य भौतिक सुख सुविधा के सामने मित्रता जैसी अमूल्य, ऐसी पवित्र वस्तु को कैसे ठुकरा सकता है। जी महाराज। पंडित रामकृष्ण, मित्रता अमूल्य और पवित्र होती है ना, तो फिर आप उसे कैसे ठुकरा सकते हैं? मैंने महाराज? आप नहीं पंडित रामकृष्ण, वाचाल वानर की बात कर रहे थे हम तो। जी महाराज। महाराज,
मैं यहाँ बस ये स्पष्ट करने आया था कि वो मात्र एक कठपुतली। विलंब हो रहा है हमें पंडित रामकृष्ण। रामा, वही हुआ जिसका भय था। कठपुतली के खेल के प्रभाव ने महाराज के मस्तिष्क के साथ अपना खेल खेल ही दिया है। कैसे बचेगा तू रामा? गुरुजी, पंडित रामकृष्ण का दरबार में उपस्थित होना आपकी हार का सबसे बड़ा संकेत है। हाँ। शिष्यों, कुछ समय पश्चात तुम संकेत और संकट का अंतर जान जाओगे। तुम उंगली मात्र संकेत की खड़ी करते हो, परंतु हम संकट की बाजी खेलते हैं। हमने पंडित रामकृष्ण को ऐसे संकट में घेरा है जिसका उसे कोई संकट मोचक नहीं मिलेगा। महाराज कृष्णदेव राय की, 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 महाराज कृष्णदेव राय की। पंडित रामकृष्ण जी महाराज। आज आपने दरबार में समय पर आने की कृपा किस योजना के अंतर्गत की है? कृपा महाराज? जी हाँ, कृपा पंडित रामकृष्ण। हम पर कृपा, विजयनगर राज्य पर कृपा, यहाँ पर बैठे समस्त दरबारियों पर कृपा की आपने समय पर आकर। वो महाराज, आज संयोग से ही मैं नित्य समय से पूर्व ही उठ गया था। शीघ्र ही स्नान भी कर लिया और शीघ्र ही शारदा ने भोजन भी दे दिया। अब इतनी सारी शीघ्रताओं के योगदान से मैं शीघ्र ही दरबार भी पहुंच गया। अच्छा। अद्भुत पंडित रामकृष्ण, अद्भुत। तो अब आप इन शीघ्रताओं में एक और शीघ्रता का योग कर लीजिए। आदेश करें महाराज। आप शीघ्र अतिशीघ्र यहां से, यानी कि राज दरबार से प्रस्थान कर जाइए। प्रस्थान महाराज? मैंने प्रस्थान सुना, संभवतः मुझसे भूल हुई। नहीं पंडित रामकृष्ण, कोई भूल नहीं हुई है। जो सुना सही सुना, और जो सुना वो कीजिए, प्रस्थान कीजिए पंडित रामकृष्ण। क्षमा करें महाराज, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। जब से आपने वो कठपुतली का खेल देखा है तब से आप मुझसे रुष्ट प्रतीत हो रहे हैं। कृपया करके मुझे बताएं तो सही कि मुझसे क्या त्रुटि हुई है। पंडित रामकृष्ण, अब यदि आपने खेल की बात की है तो आप अवश्य ये कहना चाहेंगे कि हम एक कठपुतली का खेल देखकर उसकी काल्पनिक कथा को सत्य मानने लगे। नहीं महाराज, मेरा वो तात्पर्य नहीं था। आपका तात्पर्य यह है कि हम उस खेल में इतने लीन हो गए पंडित रामकृष्ण कि हम स्वयं को सिम्बा सिंह, गुरुवर को उस्ताद कालू भालू और आपको वाचाल बानर समझने लगे। नहीं महाराज, मैं तो पंडित रामकृष्ण, आप एक खेल की आड़ लेकर हमसे ये कहना चाह रहे हैं कि एक खेल मात्र से हम इतने प्रभावित हो गए हैं कि मानो हम कोई बालक हो। उत्तर दीजिए पंडित रामकृष्ण। महाराज, पंडित रामकृष्ण का ये झुका हुआ सर और उस पर पनपा ये मौन इस बात की स्वीकृति है कि आपका आशय बिल्कुल सही है महाराज। ये कहना चाहते थे कि विजयनगर साम्राज्य के सम्राट बौद्धिक योग्यता एक बालक के समान है।
नहीं गुरुवर, ऐसा कदापि नहीं है। पंडित रामकृष्ण, हमने आदेश दे दिया है और आपने सुन लिया है। प्रस्थान कीजिए। जो आ गया। पंडित रामाकृष्णा, तुम्हारी और महाराज की विश्वास भरी मित्रता को हमने संदेह की उस अग्नि में झोंक दिया है जिसमें सब जल जाएगा, और फिर अग्नि की राख की कालिख भी हम तुम्हारे ही चेहरे पर पोतेंगे। अरे आप शारदा, जो व्यक्ति पहले से ही चौंका हुआ हो उसे देखकर चौंकते नहीं है, वो डर जाता है। अच्छा, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। डरा तो आपने हमें दिया, ऐसे अकस्मात घर पर आकर। वैसे आपका लटका हुआ चेहरा बता रहा है कि निष्कासन की जो तलवार आपके सर पे मंडरा रही थी उसने आखिरकार वार कर ही दिया। क्या बाबूजी, एक बार फिर से? ऐसे बैठा हुआ है जैसे पहली बार हुआ है। मुझे सब पता है कि दरबार देर से गया होगा और महाराज ने इसे निष्कासित करने में देरी नहीं की होगी। नहीं अम्मा, आज तो मैं संयोग से समय पर ही पहुंचा था। नहीं अम्मा, इन्होंने तथाचार्य के किसी काम में टांग अड़ा दी होगी। नहीं। प्रणाम। महारानी तिरुमलम्बा ने पंडित रामाकृष्ण के पुत्र भास्कर के लिए ये लड्डू भिजवाए हैं। अरे वाह, रामा की निष्कासित फल भिजवाए। चलो, इस बहाने तो माँ में तलवार से 2-4 फल लड्डू आ ही जाया करेंगे। रख दीजिए। लड्डू में तो काजू भी डाले हुए हैं। हाँ माँ, खाइए। हाँ, ये मेरे लिए भेजे हैं। ओ अम्मेश्वरी, थोड़ी तो लज्जा करो। यहाँ मैं निष्कासित हुआ हूँ और वहाँ तुम लोग लड्डुओं पर ऐसे टूट पड़े हो जैसे आज के बाद लड्डुओं की सारी प्रजातियां ही विलुप्त हो जाएंगी। महाराज तुझसे पहले से ही रुष्ट हैं। अगर हमने उनके भेजे हुए लड्डू, मेरा मतलब है आदर से भेजे हुए लड्डू, आदर से नहीं खाए तो वह इसे अपना अपमान समझ लेंगे। हाँ। भास्कर के लिए भिजवाए हैं। तुझमें कोई आत्मसम्मान है या नहीं? निष्कासित हुआ है और तुझे लड्डू खाने हैं? मुझे तो तेरे आत्मसम्मान पे ही संदेह हो रहा है। खाओ खाओ खाओ। करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। इस परिवार का कुछ नहीं कर सका, किंतु इस निष्कासन का कुछ तो करना ही पड़ेगा। हाँ, संदेह ही संदेह का अंत करेगा। उस कठपुतली के काल्पनिक खेल को सत्य मानकर महाराज ने मुझ पर संदेह किया ना, अब मैं भी एक ऐसा खेल रचूंगा जिसमें महाराज संदेह के पात्र बनेंगे। अरे रामा, ये निष्कासन का तीर क्या कम है जो तेरे माथे पर घुसा है? अब फिर क्यों आंखों पर पट्टी बांधकर तलवार की धार पर चलने की तैयारी कर रहा है? नहीं बंधु, बिना जोखिम लिए मैं महाराज की आंखों पर से संदेह की पट्टी नहीं हटा पाऊंगा। इसलिए एक प्रेम पत्र लिखकर ही अब मैं अपनी रक्षा कर सकता हूँ। कैसा प्रेम पत्र रामा? महाराज द्वारा लिखा गया प्रेम पत्र बंधु। परंतु किसे? उड़ीसा की राजकुमारी जगन मोहिनी को। For more updates, subscribe to our channel,
Click the show links and enjoy watching the videos.